बहुत समय पहले की एक बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसने कहीं से किसी ज्ञानी महापुरुष से सुना था कि अगर साधु और ऋषि मुनियों की सेवा करें तो बहुत धन की प्राप्ति होती है। ये सोचकर उसने साधु और ऋषि मुनियों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। एक बार उसके घर पर बड़े ही चमत्कारी और तपस्वी साधु महाराज आए, तो उस व्यक्ति ने चमत्कारी साधु और ऋषि मुनियों की खूब सेवा की। तो उस व्यक्ति की सेवा से प्रसन्न होकर उनमें से एक साधु महाराज ने उस व्यक्ति को 4 दिए दिए और बोले कि इन 4 दिए में से एक दिया जला लेना और पूर्व की ओर चले जाना, जहाँ पर ये दिया बुझ जाए वहाँ पर रुक जाना। वह दिया को नीचे रख देना और फिर उस जमीन को खोदने पर तुम्हें बहुत सारा धन प्राप्त होगा। अगर फिर से तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम की ओर चले जाना, जहाँ पर भी ये दिया बूझ जाए वह दिया नीचे रख देना और वहाँ की ज़मीन को खोदने पर तुम्हें मनचाहा धन मिलेगा। अगर फिर भी और धन की आवश्यकता हो तो तीसरा दिया जलाकर दक्षिण की ओर चले जाना। ठीक उसी प्रकार दिया बूझने पर दिए को नीचे रख देना और वहाँ की ज़मीन खोदने पर तुम्हें धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास में सिर्फ एक ही दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुम्हें ये दिया ना ही जलाना है और ना ही इस दिए को उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। ये कहकर साधु तपस्वी ऋषि मुनि उधर से चले जाते हैं। अब उस लालची व्यक्ति ने उसी समय पहला दिया जलाकर पूर्व की ओर चला जाता है। बहुत दूर घने जंगल में जाकर वह दिया बूझ जाता है। उस व्यक्ति ने दिए को नीचे रख दिया और जमीन खोदने लगा, तो उसको पैसों से भरी एक संदूक मिलती है। तो वो व्यक्ति बहुत खुश होता है। फिर उसने ये सोचा कि अभी इस संदूक को मैं यहीं रहने देता हूँ, और फिर ये सोचा कि पहले मुझे पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। ये सोचकर उस व्यक्ति ने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। बहुत दूर जाने के बाद एक जगह पर वो दूसरा वाला दिया भी बुझ गया। वहाँ उस व्यक्ति ने जमीन को खोदा तो उसको सोने से भरा मोहरों वाला एक घड़ा मिला। उस व्यक्ति ने सोने से भरे घड़े को भी ये सोचकर वहीं रहने दिया कि पहले मुझे दक्षिण की दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी अधिक धन प्राप्त करने के लिए वो व्याकुल हो गया। अगले दिन दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। वह दिया आगे जाकर एक मैदान में जाकर बूझ जाता है। उस व्यक्ति ने दिए को नीचे रख दिया और जमीन को खोदने लगा। कुछ समय खोदने के बाद उस व्यक्ति को जमीन में से 2 हीरे मोती से भरी संदूक मिली। वो व्यक्ति बहुत ही खुश था। तब वह सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशा में इतना सारा धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इससे भी अधिक धन होगा। फिर उसके मन में विचार आया कि ऋषि मुनि चमत्कारी महाराज ने उसको चौथी दिशा में जाने से मना किया है। कुछ ही पल में उसके मन ने कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की धन संपत्ति ऋषि मुनि ने ये सब धन संपत्ति अपने लिए रखना चाहते हो। मुझे जल्द से जल्द इस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति प्राप्त करने की लालच ने उस व्यक्ति ने साधु महाराज के वचनों को अनदेखा किया और अगले दिन उस व्यक्ति ने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। बहुत दूर जाने पर आगे एक महल के पास जाकर दिया बूझ गया। महल का दरवाज़ा बंद था। उस व्यक्ति ने दरवाजे को धक्का दिया तो महल का दरवाज़ा खुल गया। वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उस व्यक्ति का खुशी का कोई ठिकाना न था। उस व्यक्ति ने मन ही मन में सोच लिया कि महल मेरे लिए ही है। अब उस व्यक्ति ने ये सोच लिया कि अब वो तीनों दिशा की धन संपत्ति को भी यहीं पर लाकर रखेगा। इतने में वह व्यक्ति महल के एक एक कमरे को खोल के देखता है तो उसे महल के हर एक कमरे में उस व्यक्ति को सोने हीरे मोती से भरे बड़े बड़े संदूक दिखते हैं। वो व्यक्ति देखते ही देखते उस साधु ऋषि मुनि को याद करके कहता है, धन्य हो मुनिवर। ऐसा कहते हुए आगे की ओर बढ़ता है और जैसे ही वह व्यक्ति आगे बढ़ता है तब उस व्यक्ति को एक कमरे से चक्की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उस कमरे में जैसे ही जाता है उसने उस कमरे में एक बूढ़ा इंसान को देखा। बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा था। इस लालची व्यक्ति ने बूढ़े इंसान से कहा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तब उस बूढ़े इंसान ने लालची व्यक्ति को कहा, तुम जरा ये चक्की को चलाओ, मैं जरा सांस ले लूं, फिर मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ। लालची व्यक्ति ने चक्की चलाना प्रारंभ कर दिया। फिर उस बूढ़े इंसान ने चक्की से हटने पर ऊंची ऊंची आवाज निकालकर हंसने लगता है।
तब इतने में लालची व्यक्ति हैरानी से उस बूढ़े इंसान की ओर देखने लगता है और वह चक्की को जैसे ही बंद करने जाता है वैसे ही तब बूढ़े इंसान ने उस लालची व्यक्ति से कहा कि खबरदार, ना तू ये चक्की चलानी बंद ना कर। फिर बूढ़े इंसान ने कहा, ये महल अब तेरा है, परंतु उतनी देर तक ही ये महल खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू ये चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो ये महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़े इंसान ने उस लालची व्यक्ति को फिर कहने लगा कि मैंने भी तुम्हारी तरह लालच करके साधु महाराज की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते चलाते बीत गई। वो लालची व्यक्ति बूढ़े इंसान की बात को सुनकर रोने लगा, फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? तब बूढ़े इंसान ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई व्यक्ति लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची व्यक्ति ने बूढ़े इंसान से आखिरी सवाल पूछा, तुम अब बाहर जाकर क्या करोगे? तब बूढ़े इंसान ने कहा, मैं सब लोगों से ऊंची ऊंची आवाज में ये कहूँगा कि लालच बुरी बला है। कभी भी लालच ना करे। इंसान के जीवन में जो मिला है, जिस हाल में हो, इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। इस लालची व्यक्ति और बूढ़े इंसान की इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी किसी व्यक्ति के मन में लालच की भावना जागती है तो इस लालची व्यक्ति और बूढ़े इंसान जैसे परिणाम के लिए तैयार रहना होगा। मेरे दोस्त,